रंगों से भरा होली का यह उत्सव पूरा देश बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है। वहीं अगर बात करें, इसमें किसी भी जाति धर्म का कोई भी भेदभाव या लेन देन नहीं होता है। हर कोई रंग लगाता है और एक दूसरे से गले मिलता है। देखा जाए तो पूरा देश रंगों के रंग में रंग जाता है। ये भी कहा जाता है कि चाहे जितना भी बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, रंगों के इस रंग में रंग कर अपनी सारी दुश्मनी भूल जाता है। हम बात कर रहे हैं उनकी जो कि जेलों में बंद हैं। जी हाँ, अभी तक आपने जितनी भी होली देखी है, होली का उत्सव देखा है, होली का रंग देखा है, वो एक आम देखा जाए तो समाज में देखा है, खुले में। लेकिन जेल के अंदर का क्या नज़ारा है, जेल के अंदर के जो कैदी है वो किस तरीके से होली खेलते हैं और क्या कुछ इस होली के त्यौहार में वो करते हैं वहाँ पर, इस पूरे विषय में हम आपको बताएंगे। इस पूरे विषय में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डीजी जेल आनंद कुमार। आनंद कुमार की पहल से उत्तर प्रदेश में ऐसी कई जेलें हैं जहाँ पर होली के उत्सव को लेकर कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जहाँ पर जेल में बंद कैदी उन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। क्या वो योजनाएं हैं और किस तरीके से कैदी उनका लाभ उठा रहे हैं, आइए जानते हैं। होली को लेकर क्या है कुछ खास, आज हम हमारे साथ पूरे विषय में बात करने के लिए आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी तक हम जो भी होली का हालचाल लेते थे वो एक खुले माहौल का था। लेकिन हम अगर बात करें जेल के अंदर की, जेल के अंदर का क्या माहौल रहता है, उस पूरे विषय में हम तो बात करेंगे आनंद जी से। सर, अगर जेल की बात करें होली के त्यौहार को लेकर, अभी हाल ही में कुछ आपकी तरफ से कुछ ऐसी मुहिम भी चलाई जा रही है होली में कि रंगों को तैयार किया जा रहा है, तो किस तरह से ये मुहिम चल रही है? देखिए, मैं आपको यहाँ बड़े स्पष्टता में बताना चाहता हूँ कि जेलों में हर त्योहार को बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और होली भी उनमें से एक पर्व है जिसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे बंदी मनाते हैं। और हमारे जेल अधिकारी कर्मचारी उनको उल्लास को बढ़ाने के लिए और इसके रंगों को और निखारने के लिए उनको हर्बल आइटम्स उपलब्ध कराते हैं, जिसमें गेंदे का फूल है, आपकी गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, अरारोट आदि हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक रंग और गुलाल इसका निर्माण किया जाता है। मुख्यतः हमारी मथुरा और गाज़ियाबाद जेल में इसको पारंपरिक रूप से बहुत सालों से इसका निर्माण होता आ रहा है और हमारे कुछ बंदी इस कार्य में निपुण भी हैं। तो ये गुलाल बनाने की प्रक्रिया जाहिर है किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता हो कि बंदी को ऑलरेडी जानकारी थी पहले से? कुछ हमारे बंदी इसमें ट्रेंड हैं, जो हमारे पुराने बंदी हैं ये वो ट्रेंड हैं और ये उसको जो एक कहते हैं ट्रेडिशन के तौर पे उस आर्ट को पास ऑन कर रहे हैं। तो उनकी वजह से रिसोर्स पर्सन्स हमारी जेलों पे बन गए हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि मथुरा और गाज़ियाबाद एक सेंटर बन गया है गुलाल, ऑर्गेनिक गुलाल मैन्युफैक्चर करने का। और अब हमारे पास जो आउटलेट सेंटर है हमारा यहाँ पर जेल मुख्यालय पे, वहाँ से हम सब जगह से इनको इकट्ठा करके यहाँ पे डिस्प्ले पे ला रहे हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए ला रहे हैं, सेल के लिए ला रहे हैं। तो लगभग इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो कितना समय इसमें लग जाता है और कितना अब तक का लगभग कितना मटेरियल तैयार हो चुका है गुलाल का? देखिए, पूरा मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया इस बार बिकॉज़ कोविड का इम्पैक्ट था और चूँकि मुलाकातें बंद थी, तो बहुत ज़्यादा इस बार निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमारे जेलों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और थोड़ा बहुत पब्लिक के सेल के लिए इतना हमारे पास सामान तैयार है, जो कल से हमारे डिस्प्ले पे यहाँ पे आउटलेट जो हमारे डिटे बनी हुई है जेल मुख्यालय पे, वहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, ये गुलाल को जेल से बाहर बाहर किस तरीके से इसको बिक्री के लिए आप निकालेंगे? कैसे? इसको हम लोग जेलों के प्रायः तो इसको जेलों के कंजम्पशन के लिए लाते हैं और दूसरा हमारी जो रिटेल आउटलेट बनी हुई है जो मुख्यालय पे, वहाँ जो हम जेलों से इकट्ठा करके वहाँ लाएंगे और लिमिटेड पब्लिक कंजम्पशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये निर्माण नहीं हो पाया है। तो लिमिटेड पब्लिक जो आएगी, जो फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे हम जो है उसको देंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी एश्योर्ड है, ऑर्गेनिक है, त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती है, सारे ऑर्गेनिक और नेचुरल मटेरियल के साथ बनी हुई है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि जेल के अंदर भी हम इन्हीं गुलाल का इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। निश्चित तौर पे पूरे जेलों के अंदर भी इसी का इस्तेमाल होगा और जो जेलों में निर्माण हुआ है उसको हम अपनी जेलों में बंटवारा भी रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी है कि जो ये गुलाल तैयार करते हैं बंदी, तो ये क्या किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं कि किन आप चुनते कैसे हैं इनको कि हमारे की गुलाल के लिए ये बंदी हमारे लिए ठीक रहेगा? देखिए, बंदी स्वतः अपने मोटिवेटेड होते हैं और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो जो भी बंदी इसमें अपना वो देता है, कंसेंट देता है, उसको हम लोग कहते हैं कि भाई आ जाओ इस काम में लगो।
और कई बंदी हैं जो बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं और इस काम में अपना सहयोग देते हैं, सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, और जिनको नहीं भी आता वो सीख जाते हैं, क्योंकि 10-15 दिन के अंतराल में ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इसके एक बेसिक प्रक्रिया है, कैसे ऑर्गेनिक चीज़ों को आप मिक्स करें और उसमें अरारूट मिला करके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो केमिस्ट्री नहीं है। और चूँकि इसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन है नहीं, चीज़ों को सुखाने में जो समय लगता है वो अलग चीज़ है, पीसने में समय लगता है, मिक्स करने में समय लगता है, और ये नेचुरल प्रक्रिया के तहत होता है। जाहिर है कि होली के इस त्यौहार में आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिस तरह से अब बंदियों को लेके क्या इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं क्या जेल के अंदर? देखिए, इस समय अभी फ़िलहाल तो मुलाकात बंद है, और जेल कर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुलाकात अति शीघ्र खुल जाए, और हो भी जाएगी, क्योंकि कोविड का प्रकोप निरंतर रूप से कम होता जा रहा है। लेकिन बंदियों का अवसाद ना हो, बंदियों को त्योहार की गरिमा कम ना हो, और बंदियों का हर्षोल्लास कम ना हो, इस तरीके से हम जेल में एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि भाई त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाओ, चाहे वो जेल हो चाहे बाहर हो। और इसलिए बंदियों के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं, उनके लिए विशेष भोजन की भी व्यवस्था करते हैं, उनके रंग गुलाल जैसे आपको बताया, उनको ऑर्गेनिक वो उपलब्ध कराते हैं, और पूरे हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। एक लास्ट आखिरी सवाल, चूंकि होली का त्यौहार है और पूरा देश इसको मनाता है, एक छोटा सा संदेश मैं चाहूँगा जो प्रभात साक्षी की तरफ से आप जनता के लिए दें। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जेल में जो भी बंदी है, वो कोई सारे अपराधी नहीं हैं, और उनके भी बहुत बेसिक मौलिक अधिकार हैं, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, और जिसको हमें रिस्पेक्ट करना है, और उनको हमें आदमी की तरह ट्रीट करना है, ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट्स करना है, चाहे उन्होंने जो भी अपराध किया हो। लेकिन उनकी बेसिक जो राइट्स हैं उसको हम वायलेट नहीं कर सकते, उनको हम संरक्षित करते हैं, और उनकी जो सुविधाएं जो हम दे सकते हैं, जो लीगली अनुमन्य है, उसको हम हर तरीके से देते हैं, जिससे कि उनमें अवसाद ना हो, किसी प्रकार की कोई आत्महत्या की या इस तरह की भावना जागृत ना हो, और जेल में वो अपने आप को एटलीस्ट ये समझें कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, हमें कोई मारेगा नहीं, और उनके मौलिक अधिकार, उनके बेसिक राइट्स, उनके लीगल राइट्स का संरक्षण होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीजी जेल आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी के जब से कार्यभार संभाला है, इन्होंने जेल में आए दिन हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसी तरीके से करवाते रहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।